आपका अपना यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि टूल से संबंधित होंगे। और ये जो क्वेश्चन जो हैं BIS या फिर ISI के अनुसार मैं आज आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि आपकी रेलवे की परीक्षा हो या गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो या फिर IT NCVT की SCVT या फिर NCVT की जो CBT जो परीक्षा होती है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट एज स्टील 300 mm या फिर अबव। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं स्ट्रेट एज की डेफिनेशन। स्ट्रेट एज क्या होती है? एक प्रकार की एक फ्लैट आकार में, आयताकार आकार में एक पत्ती होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी हाई एक्यूरेसी के अंदर ये बनी होती है। इसका प्रयोग किसी भी मशीन की फ्लैटनेस या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अलाइनमेंट को चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है इस तरीके से ये है आपका स्ट्रेट एज बना होता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई जो सामान्य जो होती है वो आपकी होती है, कितनी होती है? 300 mm। ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एग्जाम्पल तौर पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये आपकी क्या है? सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है, या फिर किसी भी मशीन का बेड। तो हम मान लेते हैं इसको यहाँ पे सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो सरफेस प्लेट है इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये आपका लगा दिया है मैंने इसके ऊपर स्ट्रेट एज। ठीक है, स्ट्रेट एज मैंने लगाने के बाद में जब हम इसका गैप चेक करेंगे नीचे की तरफ से, ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे? फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का करेंगे? फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दो मैचिंग पार्ट्स के गैप को चेक करने के लिए, क्योंकि जो फिलर जो गेज जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी पत्तियाँ होती है, वो इसके नीचे यहाँ पे लगा के चेक करेंगे भी कितने mm का जो गैप जो है या कितने पॉइंटों के अंदर जो गैप जो है वो इस आपकी जो सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए तो वो स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्ट्रेट एज जो होती है इसका जो लेंथ मैंने बताया था 300 mm। अगर विड्थ की चौड़ाई की बात करें तो वो होती है आपकी 35 mm, और थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो है आपकी 8 mm। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्ट्रेट एज है कौन से मेटल का बना होता है? ये आपका बना होता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, इसको हार्ड एंड टेम्पर किया हुआ होता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि ये मैं BIS या फिर ISI के अनुसार आपको ये करवा रहा हूँ, आपको मेटल याद रखना है कि हमेशा जो है स्ट्रेट एज जो है वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। उसके बाद में ये बताया भी इसका यूज कहाँ पे होता है। तो यूज मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको बता दिया है कि भी किसी भी मशीन की अगर अलाइनमेंट जो होती है, ठीक है ना, उसको भी इस स्ट्रेट एज के द्वारा चेक किया जा सकता है। मान लीजिए कोई आपकी गोलाकार शाफ्ट है, ठीक है, इस तरह की कोई शाफ्ट है, उसके अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं बैंड आ गया है हल्का फुल्का, वो किससे चेक करेंगे? वो स्ट्रेट एज से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे अभी आपको बताते हैं। मान लो ये क्या है कि कोई चीज़ की रोड है, राउंड कोई राउंड बार है, ठीक है, ये हमारा क्या के लिए ये इस तरीके से ये ऐसे लगा के देखेंगे ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला मैंने क्या लगाया? ये स्ट्रेट एज लगाया है। ठीक है, इसका गैप जो कहाँ पे मेंटेन करेगा? यहाँ पे चेक करेंगे इसका गैप इस तरीके से, भाई कोई इसके अंदर दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका स्ट्रेट एज था। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं स्पिरिट लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए स्पिरिट लेवल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम स्पिरिट लेवल एक प्रकार का लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक लेवलिंग उपकरण है। इसका प्रयोग किसी भी मशीन को वर्टिकल अवस्था में या फिर हॉरिजॉन्टल अवस्था के अंदर एक लेवल के अंदर रखने के लिए हमेशा स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट जो लेवल जो होता है उसका अधिक जो प्रयोग कौन करता है? एक तो राजमिस्त्री करता है, जो चिनाई का कार्य करता है वो करता है, क्योंकि वो चौगेट वगैरह लगाता है, या फिर बढ़ई जो लकड़ी का कार्य करता है वो स्पिरिट लेवल का अधिक प्रयोग करता है। स्पिरिट लेवल के अंदर देखिए एक ट्यूब लगी होती है, किस चीज़ की लगी होती है? ये ग्लास की लगी होती है, कांच की लगी होती है। इसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा होता है? इसके अंदर एल्कोहल का पदार्थ भरा होता है। ठीक है ना। तो ये मेटल वाले अधिक प्रयोग किए जाते हैं। मेटल वाला अधिक प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक एक चुंबक होती है, ठीक है ना, मैग्नेट होता है।
जिस तरह मान लीजिए कि आजकल जो दरवाजे जो हैं, जिस तरह मान लो ये चौखट, एग्जाम्पल तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ये हमने घर वाला वो दरवाज़ा लगाया, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, एक और स्टेप ले लेता हूँ अंदर की तरफ, मान लीजिए ये वाला। अब हमें क्या काम करना है, इसके स्पिरिट लेवल को, इसको बैलेंस को चेक करने के लिए भी किस साइड के अंदर ये झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, स्पिरिट लेवल प्रयोग करेंगे, स्पिरिट लेवल का प्रयोग करेंगे इस स्थान के ऊपर। इस तरीके से भी हम स्पिरिट लेवल को लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बबल होता है, क्या होता है, एक बबल होता है यहाँ पे बीच में। अगर बीच में आता है तो वो हमारा राइट होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्पिरिट लेवल। उसके बाद में चलते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं इसका, तो देख सकते हो ये जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो फ्रेम जो मेटल का, प्लास्टिक का भी होता है और एल्युमिनियम का भी होता है, लेकिन इसके अंदर एक मैग्नेट होती है, ठीक है। ये इसने यूज बता दिया है भाई, इसके दो नाम है, ठीक है। एक तो स्पिरिट लेवल है, दूसरा कौन सा है, बबल लेवल, ठीक है ना। इसका प्रयोग प्रिय विद्यार्थियों किसी भी मशीन, जैसे कोई भी मशीन है, ये इस तरीके की कोई मशीन बनी हुई है, ठीक है, इसको हम बिल्कुल समतल रखने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये है आपका स्टड एक्सट्रैक्टर या ईजी आउट, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ईजी आउट की, किसी भी मशीन का अगर बोल्ट, ठीक है ना, किसी भी मशीन का अगर बोल्ट जो है वो ऊपर से ब्रेक हो जाता है, उसका हेड जो टूट जाता है, उसको निकालने के लिए ईजी आउट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ईजी आउट के जो हैं वो सेट देख सकते हो, कितने सेट हैं ये 8 सेट होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 है ये, इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी बोल्ट का अगर हेड टूट जाता है वहाँ पे ईजी आउट का प्रयोग किया जाता है। मीट्रिक सिस्टम के अंदर देख सकते हो ये यहाँ पे M2 से लेके M16 तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ये कौन से मेटल के बने होते हैं, तो ये आपके हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर जो होते हैं ये आपके हाई कार्बन स्टील के, अगर एग्जाम में आता है कि जो स्टड जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो हमेशा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। लेकिन और अधिक एक्यूरेसी की, अगर एक्यूरेसी क्या है जिसमें और हार्डनेस की अगर हम बात करें, तो वो बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के। साइज देख सकते हो, कम से कम जो साइज है वो 4 mm से लेके आधा mm के गैप में आगे बढ़ते हुए 25 mm तक जो है वो यूज होते हैं। इसके अंदर एक एडजस्टेबल हैंडल भी होता है, ठीक है, जो कि जो आपका ईजी आउट कह सकते हैं, ठीक है, या एक्सट्रैक्टर कह सकते हैं, स्टड एक्सट्रैक्टर। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे यूज देख लेते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं इसका। देख सकते हो डैमेज बोल्ट, कोई भी स्क्रू, ठीक है, पाइप, ठीक है ना, थ्रेडिंग, कोई बिट वगैरह, रिमूव स्क्रू बोल्ट, ठीक है, स्टड थ्रेडिंग, पाइप फिटिंग, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई टूट जाता है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि ये आपकी कोई ना कोई मशीन का पार्ट है और यहाँ पे लगा हुआ है आपका कोई बोल्ट, ठीक है। इसका जो हेड जो है वो ऊपर से क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। इसको किस चीज़ से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर एक होल करेंगे। क्या काम करेंगे, इसके अंदर एक क्या करेंगे, होल करेंगे। इसके अंदर होल करेंगे, ठीक है, ड्रिल मशीन से होल करेंगे, ठीक है। होल करने के बाद में हम प्रिय विद्यार्थियों क्या काम करेंगे, ये जो आपका ईजी आउट जो है, इसके ऊपर जो थ्रेडिंग जो कटी होती है वो लेफ्ट कटी होती है, ठीक है ना, यानी उल्टी कटी होती है। तो हम इस होल के अंदर इसको लगाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको जैसे जैसे हम टाइट करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे, ठीक है ना, इसको होल के अंदर इसको क्या काम करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये जो थ्रेडिंग जो बनी हुई है ये अपने आप इसके अंदर कट बना लेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम इसको अंदर करेंगे, टाइट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थ्रेडिंग तो है नहीं, थ्रेडिंग नहीं है, लेकिन थ्रेडिंग ये बना ले, क्योंकि इसकी जो थ्रेड है वो काफ़ी शार्प होती है। तो इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। तो ईजी आउट जो है आपका
डैमेज किसी प्रकार का अगर आपका कोई पाइप है, ठीक है, उसके अंदर कोई सॉकेट लग रहा है या फिर आपका कोई भी बोल्ट अगर टूटा हुआ है या स्क्रू टूटा हुआ है, उसको निकालने के लिए इजी आउट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब करते हैं पॉइंट नंबर 4, कॉम्बिनेशन सेट 300 mm। सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्बिनेशन सेट की डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यानी एक उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए या विभिन्न प्रकार की जॉब चेक करने के लिए या फिर मार्किंग करने के लिए या चेकिंग करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाम से ही प्रतीत होता है जो कॉम्बिनेशन जो सेट है ये 4 भागों को मिलाकर बना दिया गया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कॉम्बिनेशन सेट। सबसे पहले जो भाग जो है हम देख लेते हैं कि ये जो ऊपर 3 जो अलग अलग डिवाइस लगे हुए हैं, ये किस पे लगे हुए हैं, ब्लेड पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका जो ब्लेड जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल स्टील रूल की तरह होता है। इसकी जो मोटाई है वो स्टील रूल की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है और इसके बैक साइड के अंदर, ठीक है ना, इसके बैक साइड के अंदर देखिए और बिल्कुल सेंटर के अंदर एक झिरी कटी हुई है। इस झिरी के ऊपर ये 3 जो अलग इंस्ट्रूमेंट है ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला भाग कौन सा आपका ब्लेड है और दूसरा देखिए यहाँ पे इस भाग को हम बोलते हैं सेंटर हेड, ठीक है। इस भाग को हम बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड और इस भाग को हम बोलते हैं स्क्वेयर हेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंटर हेड के बारे में भी। सेंटर हेड है वो क्या काम आता है, तो देखिए एग्जांपल तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। सेंटर हेड का प्रयोग किसी भी गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके ऊपर ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपकी क्या है, गोलाकार जॉब है, ठीक है। इस गोलाकार जॉब के अंदर कैसे सेंटर लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट से लेके ऐसे एक लाइन लगाएंगे ऐसे, तो देखिए ऐसे एक लाइन लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इसको हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे इस जॉब को, फिर एक लाइन और लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल सेंटर यानी केंद्र आ चुका है, ठीक है ना। तो हमें स्टील रूल से मापने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डायरेक्ट हम किसी भी जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है ये आपका प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड जो क्या होता है, ये 180 डिग्री दाएं और 180 डिग्री बाएं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का जो एंगल जो है 1 डिग्री के एक्यूरेसी के अंदर हम चेक कर सकते हैं। जितना भी जैसे 90 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं, 90 से कम भी बना सकते हैं, यानी 180 डिग्री तक हम कोई भी एंगल जो है वो चेक कर सकते हैं। कितनी एक्यूरेसी में, 1 डिग्री की एक्यूरेसी में, ठीक है। इसके अंदर एक स्पिरिट लेवल भी लगा हुआ होता है, ठीक है ना। कहाँ पे लगा होता है स्पिरिट लेवल, इसके अंदर लगा होता है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको कई बार मिल जाएगा, ठीक है ना, और इस कॉर्नर पे भी मिल जाएगा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का मतलब क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, किसी भी जॉब को समतल रखी हुई है उसको चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है, या फिर कोई मशीन का बेड अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब गोलाकार लेंथ मशीन पे लगी हुई है, उसको चेक करने के लिए इसके अंदर एक स्पिरिट लेवल भी दिया हुआ होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी के अंदर, ये आपका स्क्वेयर हेड। स्क्वेयर जो हेड है ये 2 एंगल चेक करता है, ठीक है ना। एक तो करता है यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल फिक्स रहता है, दूसरा करता है ये 90 डिग्री का एंगल चेक। 2 एंगल चेक करता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। स्क्वेयर हेड कौन कौन से एंगल चेक करता है, 45 डिग्री का एंगल चेक करता है और 90 डिग्री का एंगल चेक करता है, ठीक है ना। स्क्वेयर हेड के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्राइबर भी छोटा आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी जॉब के ऊपर हमें लाइनिंग वगैरह करनी हो तो वो आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अंदर भी यहाँ पे देख सकते हो स्पिरिट लेवल दिया हुआ है। इसका प्रयोग भी किसी जॉब को चेक करने के लिए, लेवल चेक करने के लिए यहाँ स्पिरिट लेवल दिया हुआ है। तो ये चारों भाग थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो आइए अब जानते हैं, थोड़ा आपको और बता देते हैं कि ब्लेड की जो लंबाई है सामान्य आपके इसमें कॉम्बिनेशन सेट के अंदर वो 300 mm की आती है। ये जो स्पेसिफिकेशन देख रहे हो ये BIS या फिर ISI के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद में इसकी थिकनेस जो स्टील जो रूल की तरह मैंने बताया था, ब्लेड जिसको बोलते हैं, उसकी जो मोटाई की अगर हम बात करें तो वो है आपका 2 mm का। उसके बाद चौड़ाई की अगर हम बात करें वो है आपका 25 mm, ठीक है ना। लिस्ट काउंट की अगर हम बात करें, इसके ऊपर जो ब्लेड के ऊपर जो ग्रेजुएशन दी हुई होती है वो स्टील रूल की तरह ही है। इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm। अगर इंच में अगर हम बात करें तो 1/64 इंच। आपको याद रखना है, कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है वो भी हम छोड़ देते हैं। स्टील जो रूल है उसका लिस्ट काउंट कितना है, उसका अलग माप कितना है, कम से कम कितना माप उससे लिया जा सकता है, तो कितना ले सकते हैं 0.5 mm। इंच के अंदर 1/64 इंच, ठीक है।
उसके बाद ब्लेड का मटेरियल भी कई बार पूछा जाता है। तो ये आपका जो है क्रोमियम स्टील का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? क्रोमियम स्टील का, निकल क्रोमियम स्टील या फिर अलॉय स्टील, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो जितने भी बने होते हैं वो होते हैं निकल क्रोमियम स्टील के। आपके ब्लेड जो है इसके अंदर वो बना होता है। उसके बाद में पार्ट, इसके 4 भाग पार्ट होते हैं। इसमें एक सेंटर हेड है, एक प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वेयर हेड है और ब्लेड है। ये चारों जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिए हैं। उसके बाद में ये चीज़ फिर रिपीट हो गई है, तो देख सकते हो इसके अंदर जो कि 90 डिग्री और 45 डिग्री का जो एंगल चेक कौन करता है? इसके अंदर स्क्वेयर हेड करता है। उसके बाद में इसका यूज मैंने बता दिया है भी किस किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चारों जो क्वेश्चन जो है हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फिर मिलता है एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक है। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।